नेक लोगों की यकीनन बख्शिश है अमाल करने में। अल्लामा बल्खी ने एक वाक़या नकल किया। एक नौजवान बल्ख, शाम का एक शहर है बल्ख, नौजवान, उसके वालिद का इंतकाल हुआ। ये जवान बड़ा मुतमईन है, लोग अफसोस करते हैं, ये कहता है मेरा बाप जन्नत में है, मेरा बाप जन्नत की नेमात में है। लोगों ने बात को खत्म कर दिया। जब हम अफसोस करते हैं ये बड़ा मुतमईन है, ठीक है। कुछ दिन गुजरे, रात का एक हिस्सा गुजरा, इस जवान के घर से रोने और चीखने की आवाज बुलंद हुई। हमसाए डर के दौड़े, इसके दरवाजे को तोड़कर अंदर आए। क्या देखा? ये अपने बिस्तर पर वहशत और खौफ की हालत में, पागलपन के आसार इसके चेहरे पे आ रहे हैं। तसल्ली और दिलासा दे के कहा कि क्या आपने भयानक ख्वाब देखे, क्या माजरा है, हमें बताओ। ये जवान कहता है कि देखो, तुम लोग मेरे बाप का अफसोस करते थे, मैं बात को टाल देता था। मैं कहता था मेरा बाप जन्नत में है, बड़ा खुश होगा, उसके वाजबात मुकम्मल है। लेकिन आज रात मैंने एक भयानक मंजर देखा है। कहा क्या देखा? कहा कि मैंने देखा कि मैं एक सहरा में खड़ा हूं। कुछ फरिश्ते खुदा की तरफ से कहने लगे कि आज आओ हमारे साथ, हम हुक्म खुदा से तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। मैं उस सहरा से गुजरने लगा तो मुझे वहां से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे जानवरों को ज़िबा किया जाता है तो खौफनाक आवाजें। मेरे अंदर एक वहशत और खौफ। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि सामने एक आग का दरख्त है और उस आग के दरख्त पर एक शख्स को उल्टा लटकाया गया है। उसके बदन पर आग का लिबास है और उसके साथ आजाब का फरिश्ता हाथ में आग का कोड़ा लेकर उसके बदन पे मार रहा है, जिससे उसकी बदन की बोटी बोटी जुदा हो रही है। ये मंजर मुझसे देखा ना गया। मेरे अंदर और खौफ और वहशत तारी हुई। मैंने कहा कि ये तो, इसमें तो मुझे अपने बाप की शबात नजर आती है। कहा कि हाँ, जरा गौर से देखो, ये तुम्हारा बाप ही है। मैंने देखा वाकई ये तो मेरा बाप है। मैंने कहा कि मेरा बाप नमाजी था, रोजेदार था, मेरा बाप हाजी था, कुरान पढ़ने वाला था, फिर ये मेरे बाप पर ये अजाब कैसा? कहा कि तुम्हारा बाप नमाजी था, रोजेदार था, सब कुछ था। कहा फिर ये अजाब कैसा? मेरे बाप को ये उल्टा क्यों लटकाया गया? ये आग का लिबास क्यों पहनाया गया? ये हंटर, ये कोड़े आग के क्यों मारे जा रहे हैं? कहा कि देखो, तुम्हारा बाप नमाजी था, उसकी तमाम जिंदगी की नमाजें बर्बाद है। अब वो कैसे बर्बाद है? मेरा बाप तो दीनदार था, परहेजगार था। कहा कि देखो, उसकी जो नमाजें पूरी जिंदगी की, वो 2 हिस्सों में तकसीम हुई है। तेरे बाप के घर में उसके भाई का मीरास में, जायदाद में हिस्सा था। तेरे बाप ने अपने भाई की वफात के बाद अपने यतीम भतीजे को हिस्सा नहीं दिया। हक बनता था उन यतीमों को वो हिस्सा दिया जाता। तेरे बाप ने वो हिस्सा नहीं दिया, अपनी औलाद के लिए जायदाद रख ली, भाई ये हमारी है, अपने लिए रख ली। उस घर में कुआं भी था, उस कुएं से वो वुजू भी करता था, गौसल भी करता था। वो जो वुजू और गौसल करता था, उसकी जिंदगी की वो नमाजें बातिल है। जब तक गौसल और वुजू सही ना हो, नमाजें बातिल है। मिरास और जायदाद, जिस घर में हम बैठे हैं, अगर वहां पर बहनों और भाइयों का हक नहीं दिया, उस घर में हमारे लिए, हमारी उस घर में नमाज जायज नहीं। हम कहे अल्लाह ताला माफ कर देगा। ये जुमला उमर इब्न साद ने भी करबला में कहा था, जब उसके बेटे ने कहा था, बाबा कल मैदान क़यामत में रसूल को क्या मुंह दिखाओगे कि मेरी नमाज़े को शहीद कर दिया? कहा अल्लाह रहमान और रहीम। आज यही फिक्र हमारे अंदर आ रही है। बड़े से बड़ा गुनाह कर लेंगे, हम कहते हैं अल्लाह रहमान और रहीम। तो लिहाजा कहा कि तुम्हारे बाप की वो नमाजें बर्बाद, जायदाद में हक था वो नहीं दिया। दूसरा कहा कि तुम्हारे बाप ने दर्जी से सूट सिलवाया था, उसकी मजदूरी जो हक बनता था वो नहीं दिया था। उसकी आधी जिंदगी की जो नमाजें उसने उस सूट में पढ़ी थी, उसकी वो नमाजें बातिल। अगर आज दर्जी की एक कीमत फिक्स हो, हम उसको कहें नहीं 500 ले लो, अपनी मर्जी करें, जबकि उसका रेट फिक्स है, वो पहले बता भी रहा है, लिखा हुआ भी है और उर्फ में वही उसकी कीमत है, हम अपनी मर्जी करें, हमारे लिए उन कपड़ों में नमाज पढ़ना जायज नहीं, जब तक हम दर्जी को राजी ना करें। बेशक वो कपड़ा हमारा है,
बेशक उन कपड़ों का हमने खुम्स निकाला हुआ, लेकिन हमने जो उसका हक है, तो लिहाजा कहा कि तुम्हारे बाप की नमाजें बातिल हैं, इसलिए उसको आग का लिबास पहनाया गया। तुम्हारे बाप को उल्टा इसलिए लटकाया गया आग के दरख्त पे, क्योंकि वो घर जिसमें वो दूसरों यतीमों का हक था, इसलिए लटकाया गया। कहा कि ये जो कोड़ा मारा जाता है ये क्यों? कहा कि ये कोड़ा आग इसलिए मारा जाता है कि तुम्हारी बहनें बेपर्दा जब घर से बाहर जाती थी तो तुम्हारा बाप खामोशी से देखता रहता था, और जब तुम्हारे बाप की नाफरमानी करती थी तुम्हारा बाप उन पर चीखता और चिल्लाता था। खुदा की तरफ से यह हुक्म हुआ, ये अपनी नाफरमानी पे चीखता और चिल्लाता है बेटियों पे, मेरी नाफरमानी पे उनको नहीं रोकता। लिहाजा ए फरिश्तों इसके ऊपर अजाब के ये कोड़े बरसाओ। देखिए ये इस कदर अजाब है। तो कहते हैं कि ये जवान कहता है मैंने उनसे पूछा मेरे बाप के लिए तो ये गुनाह है बेपर्दगी पे राजी रहना, तो मेरी जो बहनें बेपर्दगी करती रही उनके लिए क्या अजाब है? कहा कि अल्लाह ताला ने एक अजदहा खल्क किया जिसके बदन पर एक एक फुट कांटे खारदार, जिस अजदहा के मुंह पर वो बेपर्दा औरतों को अपनी लपेट में लेकर उनको जोर से दबाता है, और जो दाएं तरफ की मेखें उसके बदन में दाखिल होती हैं और फिर बाएं तरफ की मेखें उसके बदन में दाखिल होती हैं, उसको दबाकर फिर छोड़ता है, उनके ऊपर सांस लेता है, जिससे उस बेपर्दा औरत के बदन की बोटी बोटी उसके बदन से जुदा होता है। फिर अल्लाह उसको जिंदा करता है, फिर दोबारा ये उस तरह से अजाब देता है। ये है बेपर्दा औरतों का अजाब। लिहाजा जो घर के मर्द हैं उनकी भी जिम्मेदारी है अपने घर की औरतों को हिजाब और पर्दे की बात करें।